नमस्कार सभी को, सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन ग्राम विकास अधिकारी प्रतीक्षा सूची के संबंध में रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, पीछे जो वीडियो भर्ती का आयोजन हुआ उसमें लगभग 700 पदों पर एक प्रतीक्षा सूची जारी होनी है। इसके संबंध में 20 जनवरी को जो सुनवाई हुई उसमें कुछ हद तक सुनवाई यहाँ पर की गई है, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः डिसीजन नहीं लिया गया है। एक और दिनांक अपने को इसके संबंध में सुनवाई के संबंध में मिलने वाली है। इसके संबंध में जो अखबार में एक न्यूज चैनल में जो छापा गया उसको अपने थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 से जुड़ा जो प्रकरण था उसके संबंध में दिया गया है। भर्ती परीक्षा के 2 विवादित प्रश्नों से जुड़ा मामले में कोर्ट ने दोनों प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय की तलब की है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी गठित करके इन प्रश्नों पर जो डिसीजन लिया जाएगा उसका हवाला यहाँ पर कोर्ट ने अब की बार दिया है। पीछे जो कई बार दिनांक इसके संबंध में दी गई, लेकिन किसी भी वक्त ने तो कभी अपना नंबर आया, किसी समय सुनवाई नहीं हुई, किसी समय जज महोदय जो है वो नहीं बैठे। तो यहाँ पर जो पहली बार सुनवाई हुई है लगभग 30 मिनट के आसपास, इसमें मुख्यतः ये बात कही गई है कि जो एक्सपर्ट कमेटी की जो राय मांगी गई थी, पहले शुरुआत में भी कह दिया था कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके इन 2 प्रश्नों पर विचार किया जाए। उसके संबंध में पुनः यहाँ पर देखिए विशेषज्ञ की राय जो है उसकी तलब की है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को 3 सप्ताह का समय जो है वो यहाँ पर दिया गया है। कोर्ट ने अब की बार 3 सप्ताह का समय लगभग यहाँ पर दिया है कि इन 3 सप्ताह में एक्सपर्ट कमेटी की राय जो है वो यहाँ पर सौंपे, और जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो बोर्ड ने वीडियो भर्ती की जारी की थी वो भी यहाँ पर मांगी गई है। तो इससे ये बात तो तय है कि अभी जो आगामी डेट अपने को मिलेगी इसमें इसका निस्तारण निश्चित रूप से होने वाला है। आगे जस्टिस शुभम गोयल की खंडपीठ ने दिए आदेश। कर्मचारी चयन बोर्ड की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं ये आदेश। एकल पीठ ने विशेषज्ञ कमेटी से राय लेने के दिए थे पूर्व में आदेश। मैंने बताया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले भी एक्सपर्ट कमेटी के संबंध में यहाँ पर कोर्ट ने बात की है। कहने का ऑल ओवर निष्कर्ष इसका यह निकलता है कि अब की बार जो अपने को दिनांक मिलने वाली है तो उस दिनांक पर आप लोगों की जो सुनवाई है उसका कार्य पूरा हो जाएगा। अब वीडियो की जो प्रतीक्षा सूची के संबंध में मैं पहले भी कई दफा आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं कि इसमें लगभग 700 प्लस पद ऐसे हैं, रिक्त हैं नॉन ज्वाइनर्स के, जिन पर प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये 700 से ऊपर पदों पर न करके 650 पदों के आसपास भी प्रतीक्षा सूची जारी करते हैं, तो भी यहाँ कट ऑफ में काफी गिरावट आ जाती है। विशेष रूप से सामान्य कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके भी काफी पद हैं, ओबीसी के उम्मीदवारों के भी काफी पद हैं, और ईडब्ल्यूएस और SC/ST के लगभग थोड़े पद जो है उनकी संख्या कम है, हो सकती है। SC/ST के जो पद हैं वो कम हो सकते हैं। इसमें मैं कट ऑफ के बारे में अब क्या बताना है, बार बार ये बहुत ही लंबा मामला पीछे से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। अब मुख्य बात एक ये रह गई कि अब की बार सर वो दिनांक मिलेगी, क्या उस पर सुनवाई हो जाएगी। अभी देखिए 3-4 दिन में अपने को डेट जो है उसका पता लग जाएगा कि किस दिनांक को आपकी जो सुनवाई है वो पुनः होनी है। इस सुनवाई में मुख्य रूप से जो एक्सपर्ट कमेटी की जो राय है वो मांगी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी बुलाया गया है, और जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो आंसर की जारी की गई थी वो भी लेके हाजिर होना पड़ेगा अब की बार। तो अब की बार जो डिसीजन लिया जाएगा, अब की बार जो दिनांक आप लोगों की आनी है वो यहाँ पर निश्चित रूप से फाइनल दिनांक अपने हो सकती है। उसके बाद में लगभग 650 या 700 बच्चे जो अभी तक पिछले 1.5 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर उनका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके संबंध में जानकारी आप लोगों को पूर्णतः मिल जाती है, फिर भी जब तक मैं आपको मेरे मुंह से नहीं बताऊं आपको मेरे ख्याल में संतुष्टि मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसके संबंध में मेरे पास प्राप्त हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर भी आ जाते हैं और यूट्यूब पर भी आप लोग देखते हो। ऐसे कोई भी मेरी पोस्ट होती ही नहीं है जिस पर आप लोगों के इसके संबंध में कमेंट न आए हों। तो अगली सुनवाई की अभी कोई दिनांक अपने को मिली नहीं है, जो ही अगली दिनांक मिलेगी मैं आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा। फिर भी आप इनका जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों के जो वेटिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे आप जुड़ जाइए, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है भाई, मैं इसके संबंध में नहीं बता पाता, मेरे ऑफलाइन बैच भी होते हैं, अन्य कोर्सेज भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, अन्य नौकरी भी कर रहे हैं साथ में, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो एक छोटा सा समाचार में बार बार इसके संबंध में ही सूचना देता रहूं तो आप लोग खुद ये कह दोगे सर आप व्यूज लाने के चक्कर में रोजाना इसको लेकर के खड़े हो जाते हो। इसके संबंध में पता है आप लोगों को 20 जनवरी को जो सुनवाई हुई उसमें लगभग 30 मिनट इसमें बहस चली है, और इस 30 मिनट के दौरान काफी हद तक इन चीजों को सुना गया है। अब की बार पहली बार इतनी लंबी बहस इस पर हुई है वीडियो वेटिंग के संबंध में, और इस पर अब डिसीजन जो है वो नेक्स्ट डेट जो अपने को मिलेगी उसमें ये फाइनल हो जाएगा, और फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक अपना जो परिणाम है लगभग 700 पदों पर वो जारी हो जाएगा। तो आपने इतना धैर्य रखा है, कुछ दिन और धैर्य रखिए, तो आने वाले समय में जल्द ही आपको जॉब जो है वो जो कुछ मार्जिन से यहाँ रहे हुए अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। तो ये सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फिर भी कोई छोटी मोटी जानकारी इसके संबंध में रह गई हो तो दाएं बाएं जो आपके जयपुर टीम में काम कर रहे जो बच्चे हैं उनसे आप पूछ लिया करो फोन के माध्यम से, या मेरे से कॉल पे जितनी भी बच्चों के कॉल आते हैं मैं सबको जवाब देता हूँ।
कल जो सुनवाई हुई उसके बाद में लगभग 50-60 अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल आए थे। मैंने उनको बता दिया कि ये ऐसे ऐसे आज थोड़ी बहस हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट डेट पर अपने को यहाँ पर संतोषजनक जवाब मिले कोर्ट की तरफ से और इसका जो लंबित मामला है उसका समाधान हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए